नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 और क्लास 10 और हिंदी का जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, सारा प्रश्न को मतलब टोटल 30 प्रश्न लाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस 30 प्रश्न को देख लेते हैं और 30 में से आप कितना सही कर पाते हैं, आप यह बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप ये तीनों प्रश्न को देखिए, 30 प्रश्न को देखिए और 30 प्रश्न को देखते हैं तो यह प्रश्न वह प्रश्न है कि जो बार बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। तो आइए पहला प्रश्न को उठाकर देखते हैं और आप लोग पहला प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। अब देखो यहाँ श्रम विभाजन से लिया गया है और श्रम विभाजन का जो लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसका जन्म पूछा है कि जन्म कब हुआ था। तो चलिए आपका ऑप्शन है ए में है 14 अप्रैल 1890, बी है 14 अप्रैल 1891, सी है 14 अप्रैल 1888 और डी है 14 अप्रैल 1889। तो आप लोग बताइए कि ये चारों विकल्प में से आपका कौन सा विकल्प सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए आपका आंसर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था ना। यस सर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसी तरह आप लोग एकदम शांति से इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आप लोग 30 में कितना सही कर पाते हैं। ठीक, ज़रूर बताना। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आपका ए में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बी है हु आर शूद्राज, सी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म और डी है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से कि अगला प्रश्न अगर इस वीडियो का आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 3 नंबर फिक्स है बाबू, 3 नंबर। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर टेस्ट दीजिए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो आपका ऑप्शन है ए में तिल और तंदूल के मिश्रण की तरह, बी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, सी है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह और डी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तो आपका अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। अब देखिए ये श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक पूछ रहा है। तो यह लेखक है ए में है गुणाकार मूल्य, बी में है महात्मा गांधी, सी है रामविलास शर्मा, डी है भीमराव अंबेडकर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछ दे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है बताइए तो सर यह निम्बंध है। क्या है? निम्बंध। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई। तो क्या कारण बनी हुई है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का। तो आपका ए है ऑप्शन में प्रमुख, बी है प्रत्यक्ष, सी है ए और बी दोनों और डी है कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक।
ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न में क्या है। कि अगला प्रश्न कहा गया है कि अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बताइए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना, आपके सामने ऑप्शन है, पहले आप लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1819, बी है 14 अप्रैल 1891, सी है 18 फरवरी 1918 और डी है 14 जनवरी 1919। तो बताइए आप लोग कि ये चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था ना जी। कितना? 1891 याद रखना है। ठीक, सिर्फ 1891 याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या निर्धारण, मतलब ए है प्रत्यक्ष, बी है लोकतंत्र, सी है श्रम विभाजन, डी है जाति प्रथा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति प्रथा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन हो सामने है वो ऑप्शन को देखिए कि वो चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। ए है हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए आप लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था। क्या पूछा है? किस राज्य में हुआ था। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का। कब, कहाँ, किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है। क्या है? ए है अनुकूल, बी है मतलब बी में मानिए लाभदायक, सी में मानिए हानिकारक, डी में मानिए इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों, मतलब ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो डी में बैठा दीजिएगा इनमें से सभी। ऐसा नहीं कि आप लोग कहिएगा सर बी में तो है इनमें से सभी ना, नहीं, डी में बैठा दीजिएगा। ठीक, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। जब जन्म हुआ, कोई भी इंसान क्यों हो, जिस इंसान का जन्म हुआ तो मृत्यु होना भी तय है ना। यस सर। तो बताइए भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ए में है 14 फरवरी, बी है यानी कि 1865, उसके बाद सी है 1965, डी है 1956। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सर? इसका जो है ना मृत्यु 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक, इसका आप लोग जो है ना जन्म तिथि, ठीक, और मृत्यु, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और ये बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और बार बार पूछा भी गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। बताइए, ए है शीलाबाई, बी है भीमाबाई, सी है रानी बाई, डी है कुंती बाई। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और क्या है प्रश्न देख। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पूछ रहे कि भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है रामजी सकपाल। क्या बताना है? रामजी सकपाल। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, मतलब उसके कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो आपका सही ऑप्शन होगा, यानी कि ए है 10, बी है 3, सी है 5, डी है 8। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 था। कितना था? 3। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आ गया ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो क्या जवाब होगा? अभी तुरंत बताए हैं, पीछे जाइए और अभी सुनिए कि क्या बताए हैं। ऑप्शन भी है आपके सामने। ए है राम किशुन सकपाल, बी है राधे राम सकपाल, सी है रामदेव सकपाल और डी है रामजी सकपाल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सर? डी होगा, डी, यानी कि रामजी सकपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे।
मतलब किस वर्ग के परिवार में, किस फैमिली में ये जन्म लिए थे? तो ए है दलित वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है पिछड़ा वर्ग, डी है सामान्य वर्ग। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ए दलित वर्ग। और इसको आप बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए है जन विभाजन, बी है जाति विभाजन, सी है श्रम विभाजन, डी है धन विभाजन। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रम विभाजन, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अभी तक में कितना प्रश्न पूछा गया? 15। तो बताइए आप लोग 15 में कितना सही किए हैं? ठीक है, 15 में अभी तक में कितना सही किए हैं बताइए, 15 में कितना सही किए हैं? ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ठीक, तो ए है बाल मजदूरी प्रथा, बी है समरसता, सी है मजदूरी प्रथा, डी है जाति प्रथा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि जाति प्रथा को माना जाता है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा कि लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए है जाति प्रथा को, बी है उद्योग धंधों की कमी को, सी है अशिक्षा को, डी है जनसंख्या को। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए जाति प्रथा को। यस सर। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? मतलब कि लेखक की दृष्टि में बोला गया कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ए है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, बी है जिसमें सभी स्वस्थ हो, सी है जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो, डी है जिसमें सभी धनी हो। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ए है स्वाभाविक, बी है संवैधानिक, सी है अस्वाभाविक और डी है प्राकृतिक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए स्वाभाविक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? मतलब लेखक की दृष्टि में जो है, लेखक की दृष्टि में कि विडंबना की बात क्या है, विडंबना की बात क्या है? ए है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, बी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, सी है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और डी है जातिवाद के पोषक नगण्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मतलब जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए है पैतृक पैसा, सी है कौशल क्षमता, डी है मनुष्य की रुचि और डी है रोजगार सृजन। तो आपका सही जवाब होगा ए, यानी कि पैतृक पैसा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से एकदम, अगला प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर संपूर्णानंद, सी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग को पता होगा सर इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ए है ललई सिंह यादव, बी है नलिनी विलोचन शर्मा, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललई सिंह। चलिए अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका, बस 5-6 प्रश्न और बच गया है, आप लोग पूरा कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है?
ए है राजगोपालाचारी, बी है महात्मा गांधी, सी है भीमराव अंबेडकर, डी है ज्योतिबा फुले। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ए है यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, बी है यह मनुष्य को पैसा के लिए दक्ष बनाती है, और सी है यह मनुष्य के पैसे में बढ़ावा देती है, और डी है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो अगला प्रश्न देखिए ध्यान से एकदम। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक। आप लोग इसको भी मतलब VVI क्वेश्चन मान लीजिए बिहार बोर्ड 2024 के लिए। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। ए है वर्ण विभाजन, बी है आपका कार्य कुशलता, सी है जाति प्रथा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग उल्टा हो गया है, और आप डी में बैठा दीजिए मतलब कि कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य कुशलता। आप इसको बी मान लीजिए, ठीक, और यहाँ बी की जगह पर आप जाति प्रथा रख दीजिए, और सी में कार्य कुशलता ही रहने दीजिए, और डी में कोई नहीं रख दीजिए, बस हो गया खेल खत्म, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है। इससे पहले मैं बता दिया हूँ इसी वीडियो में कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये क्या है, तो यह एक निम्बंध है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यह निम्बंध है। इससे पीछे बताए थे ना, यस सर। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विडंबना का अर्थ क्या है। ए में विडंबना का अर्थ क्या है, ए में है अवलंबन, बी है आडंबर, सी है अपेक्षा, और डी है उपहास। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपहास, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। ए जाति प्रथा और श्रम विभाजन, बी भारत से हम क्या सीखे, सी बहादुर, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए एकदम ध्यान से, कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, मतलब सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। ए है भाईचारा, सी है कानून व्यवस्था, मतलब बी है कानून व्यवस्था, सी है जाति प्रथा, डी है सुशासन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका। अगला टोटल 30 प्रश्न हो गया, 30 ही प्रश्न था, सॉरी, सोचे कि और प्रश्न होगा। तो चलिए 30 प्रश्न का आंसर आप लोगों को बता दिया, और आप लोग बताइए कि 30 में से कितना सही किए हैं। जितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक। तो चलिए अब बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।